चलिए बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, जहां राजधानी भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निवास कार्यालय पर स्कूल शिक्षा विभाग की आपात बैठक आयोजित की। बिलाबांग स्कूल की बस में 3 साल की मासूम के साथ हुई घटना को लेकर ये बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिकारियों को भोपाल के सभी स्कूलों के ड्राइवर और बसों में चलने वाले स्टाफ का परीक्षण करने के साथ आपराधिक रिकॉर्ड और चारित्रिक रूप से दोषी व्यक्तियों को नहीं रखने के आदेश दिए गए। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए। बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के साथ साथ प्रदेश के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र हंगामे के भेंट चढ़ गया। 5 दिनों तक चलने वाला सदन तीसरे दिन भी अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित कर दिया गया। बता दें कि पिछले 2 दिन से कांग्रेस लगातार सरकार पर सवाल उठाकर विरोध कर रही थी। तीसरे दिन भी सत्र शुरू होने के पहले कांग्रेस विधायक विधानसभा के गेट नंबर 3 के सामने धरने पर बैठ गए। विधायक नारेबाजी करते हुए विधानसभा के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस विधायक पांचीलाल ने कहा कि मेरे साथ अभद्रता की गई, मुझे विधानसभा के अंदर जाते समय पुलिस वालों ने पीटा। जब विधानसभा अध्यक्ष को बताया तो बीजेपी विधायक उमाकांत ने मेरे साथ धक्का मुक्की की। वहीं विधानसभा के अंदर इस बात पर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा और नेता प्रतिपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष ने इस पर चर्चा करवाने की मांग की। भारी हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। वहां पर जब मैंने अधिकार मांगने गए, पुलिस से मरवाया, एक विधायक से मरवाया और मुझे मेरा अपमान किया गया। आज मैं बात करने गया तो मेरी बात को अनसुनी की गई। इस प्रकार से आदिवासियों का घोर अपमान है। सरकार ने फड़वाए हैं मेरे कपड़े, सरकार ने फड़वाए हैं, उमाकांत जी ने फड़वाए हैं। 5 दिन के दरमियान कैसे समय में पूरा किया जाए, इसलिए हमने 3.5 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से निकाला 3 दिन के लिए। तो लंच ब्रेक खत्म कर दिया, 1.5 घंटा हुआ और 5:30 की जगह मैं 7:30 किया तो 2 घंटे हुआ। इस तरह से 3.5 घंटे 3 दिन लाए तो 10:30 से 11 घंटे का अवसर होकर के ये हुआ कि सारे विधायकों को अवसर दिया जाएगा। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर ने कहा है कि गुरुवार का दिन ग्वालियर के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण दिन साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस दिन यानी गुरुवार को देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ट्रिपल आईटीएम से लेकर वीरपुर बांध तक की 15 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड का भूमि पूजन करेंगे। इस मौके पर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, सांसद विवेक नारायण शेजवलकर सहित कई वरिष्ठ नेता और अफसर भी मौजूद रहेंगे। सौर रेखा नदी के ऊपर 15 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड बनेगा, 1500 करोड़, लगभग 1500 करोड़ की लागत से। उसके प्रथम भाग ट्रिपल आईटीएम से लेकर के लक्ष्मीबाई समाधि तक 440 करोड़ रुपए का प्रथम भाग का कल भूमि पूजन, अंतर्राज्यीय बस अड्डा का और अनेक संभाग की रोडों का भूमि पूजन और लोकार्पण कल माननीय नितिन गडकरी जी, माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब, माननीय विवेक नारायण शेजवलकर जी और प्रदेश के अनेक मंत्री आकर के आप सबकी गर्मामय उपस्थिति में उसका लोकार्पण करेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा से शिक्षा को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां पर गंगेव जिला पंचायत के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में मड़ी के छात्रों से पानी के डब्बे उठवाए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चों से पानी का डब्बा उठवाया जा रहा है। तो एमपी के रीवा की देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा वीडियो हालांकि आप देखिए सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है, जहां देखिए किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करती ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। और बच्चों के हाथ में जहां किताबें होने चाहिए तो बच्चों के हाथ में किताब की जगह पानी का डिब्बा नजर आ रहा है। वहीं पन्ना में माइनिंग की पढ़ाई कर रहे छात्र मोहम्मद तारिक खान और कृष्णा कल्याणपुर पट्टी में मजदूर जीवनलाल कुशवाहा को हीरा मिला, जिसके बाद दोनों हीरो को हीरा कार्यालय में जमा करा दिया गया है। बता दें कि माइनिंग की पढ़ाई कर रहे छात्र मोहम्मद तारिक खान ने हीरा कार्यालय से पट्टा बनवाकर कृष्णा कल्याणपुर पट्टी में हीरे की खदान लगाई थी, जिसे 3 महीने बाद 3.33 कैरेट का हीरा मिला। इसके साथ ही कृष्णा कल्याणपुर पट्टी में ही
मजदूर जीवन लाल कुशवाहा ने अपने 3 साथी विद्या जाटव और रम्मू कुशवाहा के साथ मिलकर खदान लगाई थी, जिन्हें 1 साल बाद 1.76 कैरेट का हीरा मिला। छात्र मोहम्मद तारिक खान ने बताया कि हीरे की नीलामी के बाद मिलने वाले पैसों से वह अपनी माइनिंग की पढ़ाई पूरी करेगा। वहीं मजदूर का कहना है कि नीलामी के बाद मिलने वाले पैसों से वह अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम करेगा। वहीं इंदौर में मंदसौर के व्यापारी के बेटे को हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है, जहां पर व्यापारी के बेटे से 50 लाख रुपए की मांग की गई। ये पूरा मामला एमआईजी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर मंदसौर के व्यापारी के बेटे रवि अग्रवाल को ब्लैकमेलिंग कर 50 लाख रुपए की मांग की गई थी। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि इंदौर में रहने वाले प्रिया चौहान से दोस्ती हुई थी, जिसके बाद दोनों की दोस्ती प्रेम प्रसंग में बदल गई, जिसके बाद से युवती लगातार उसे परेशान कर रही है। इतना ही नहीं, युवती ने अपनी परेशानी बताकर व्यापारी से 14 लाख रुपए उधार भी लिए थे। जब व्यापारी अपने पैसे मांगने लगा तो युवती प्रिया चौहान ने ब्लैकमेल कर दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी दी। वहीं शिकायत के बाद आरोपी प्रिया की पुलिस तलाश कर रही है। एक मामला थाना एमआईजी में रिपोर्ट हुआ था, जिसमें फरियादी का कहना था कि उसकी एक महिला से दोस्ती थी और उनका राजी मर्जी से संबंध था, लेकिन वो महिला बार बार उससे पैसे की डिमांड कर रही है और पैसा ना देने पर उस पर फंसाने की बात कह रही है। तो इस बात की तस्दीक की गई, जांच पड़ताल प्राथमिक ढंग से किया गया, तो इसमें बात आई कि जो फरियादी था उसके खाते से काफ़ी बड़ी राशि में पैसा जो व्यक्ति को बता रहा था उनके खातों में गया था, और जो उसने बयान में चीज़ें बताई थी वो प्रथम दृष्टया सही प्रतीत हो रही थी। देखिए, भारत में चीता लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। 17 सितंबर को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीता छोड़ने के समय मौजूद रहेंगे। नामीबिया की राजधानी विंडहोक से 16 सितंबर को एक चार्टर्ड हवाई जहाज से 8 चीतों को भारत लाया जाएगा। इनमें 3 नर चीते और 5 मादा चीते हैं। पीएम मोदी अपने जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश की जनता को करोड़ों की सौगात भी देंगे। 17 सितंबर को देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। पीएम मोदी अपने जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश के लोगों के बीच रहेंगे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी अपने जन्मदिन के अवसर पर एमपी के कूनो नेशनल पार्क में चीता छोड़ेंगे। ये चीते नामीबिया की राजधानी विंडहोक से 16 सितंबर को एक चार्टर्ड हवाई जहाज से भारत लाए जाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये देश के लिए ऐतिहासिक दिन है, जब पीएम मोदी बाहर से आए चीतों को छोड़ेंगे। इससे प्रदेश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है। 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं और चीता जो भारत से विलुप्त हो गया था, न केवल भारत से बल्कि एशिया महाद्वीप से विलुप्त हो गया था, अब अफ्रीका से, पहले नामीबिया से और फिर दक्षिण अफ्रीका से भी यहाँ चीते आएंगे और फिर से चीतों का पुनर्स्थापन। भारत से 8 चीतों को लाया जाएगा। 3 नर चीते और 5 मादा चीते आएंगे। विशेष विमान से चीतों को भारत लाया जाएगा। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों को रखा जाएगा। वही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि जो 8 चीते भारत लाए जा रहे हैं वो देश के लिए एक बड़ी बात है। पीएम मोदी मध्य प्रदेश की धरती से यहाँ के लोगों को करोड़ों की सौगात भी देंगे। मुझे प्रसन्नता है कि कूनो पालपुर सेंचुरी में 17 सितंबर को साउथ अफ्रीका से चीते आ रहे हैं। उनको एक विशेष परिधि में रखा जाएगा और ये सेंचुरी का लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं कूनो पालपुर और श्योपुर आ रहे हैं। इस दौरान वो सेंचुरी का भी लोकार्पण करेंगे और स्व सहायता समूह की हजारों महिलाओं को संबोधित भी करहाल में करेंगे। प्रधानमंत्री जी का आगमन
श्योपुर जैसे क्षेत्र में अपने आप में एक बड़ी घटना है और साथ ही पूनो सेंचुरी में चीते आना यह भी इस क्षेत्र के लिए बड़ी घटना है। किया है ये दुनिया में अपना एक पहला तरह का प्रोजेक्ट है जिसमें वाइल्ड चीता को हम वापस से रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम अनेक विषयों पे काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट पे भारत ने अच्छी तरक्की करी, हमारे 32 एलिफेंट रिजर्व हो गए। हमारे जो टाइगर रिजर्व है 16 को इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन मिला है। हमारे डॉल्फिन को लेकर के, लॉयन को लेकर के और उनकी संख्या में बढ़ोतरी को लेकर मंत्रालय काम कर रहा है। पर मंत्रालय को एक बड़ा अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मिला है कि हमको चीता इंट्रोड्यूस करने का यहाँ पर एक अवसर। चीतों को शिफ्ट करने के लिए ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब विशेष उड़ान से किसी चीते को एक देश से दूसरे देश में लाया जा रहा हो। विमान कंपनी ने इस फ्लाइट को विशेष फ्लाइट नंबर 118 दिया है। दुनिया में पहली बार चीतों को शिफ्ट करने के लिए एक फ्लाइट का संचालन किया जा रहा है। चीतों को भारत लाने वाले बोइंग 747 पैसेंजर जंबो जेट को इस तरह परिवर्तित किया गया है कि उसमें पिंजरों को आसानी से रखा जा सके। पिंजरों के बीच इतनी जगह होगी कि उड़ान के दौरान पशु चिकित्सक आसानी से चीतों पर नजर रख सकेंगे। ये विमान 16 घंटे तक बिना रुके उड़ान भर सकता है। इसी वजह से ये नामीबिया से उड़ान भरने के बाद सीधे जयपुर में उतरेगा। ऐसे में देश के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक पल भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इन दिनों दाने दाने को मोहताज है। इटली में तलवारबाजी में 22वां रैंक हासिल कर चुके दिव्यांग खिलाड़ी हरिहरन के परिवार की हालत खराब है। हरिहरन और उनका परिवार सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी जब दाने दाने को मोहताज होते हैं तब उन्हें देखकर मन में कई सवाल खड़े होते हैं। जिन खिलाड़ियों से हम देश के लिए गोल्ड जीतने की उम्मीद करते हैं, अगर वही खिलाड़ी अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जद्दोजहद करने लगे तो देश के लिए गोल्ड कौन लाएगा। कुछ ऐसी ही कहानी है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रहने वाले हरिहरन सिंह राजपूत की, जिन्होंने देश के लिए खेलते हुए कई मेडल दिलाए। हरिहरन सिंह राजपूत दिव्यांग खिलाड़ी हैं जो व्हीलचेयर तलवारबाजी के माहिर खिलाड़ी हैं। इनकी गिनती प्रतिभावान खिलाड़ियों में की जाती है, लेकिन आजकल इनकी और इनके परिवार की हालत काफी खराब है। हरिहरन के कमर की हड्डी टूट गई है, जिसके चलते काफी समय से वो बिस्तर पर पड़े हैं। इलाज के लिए पैसे नहीं है, घर का खर्च कैसे चले, इसको लेकर पूरा परिवार परेशान रहता है। सर, अभी घर की माली हालत बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति है, क्योंकि अभी मैं प्रैक्टिस करके आ रहा था तो रास्ते में मेरा पैर टूट गया। फीमर जो जांग का हड्डी पूरी तरीके से ब्रेक हो गया है, दो भागों में। उसका ऑपरेशन करवाया हूँ और अभी बेड रेस्ट है। 2-3 महीने का बेड रेस्ट डॉक्टर बोले हैं। और आवक कहीं नहीं था सर, मैं अकेले परिवार में कमाने वाला हूँ। मेरे परिवार में 8 लोग रहते हैं और भाई का भी निधन हो गया, छोटे वाले भाई का। उसका 2 बच्चे, सबको मेरे को ही देखना है, पढ़ाना लिखाना। और अभी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। पिताजी गुपचुप बेचते हैं, उसी के सहारे रोजी रोटी करके चल रहे हैं बहुत। हरिहरन सिंह न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी देश का परचम लहरा चुके हैं। उन्होंने इटली के पीसा में हुए अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी वर्ल्ड कप में देश का नाम रोशन करते हुए प्रतियोगिता में 22वां रैंक हासिल किया था। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर के कई प्रतियोगिताओं में हरिहर सिंह ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते हैं। सर 10 नेशनल खेल चुका हूँ सर। उसमें मेरा हर साल मेडल है सर, गोल्ड, सिल्वर और ब्रांज करके मिला के मेरे पास 20 मेडल है सर। और लास्ट टाइम सर मेरा सिलेक्शन इटली के लिए हुआ था वर्ल्ड कप के लिए सर, 18 नवंबर 2021 में। वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ था और हम लोग का हरियाणा में कैंप लगा था 45 दिन का। वहाँ से फिर सिलेक्शन होके इटली गए थे सर। वहाँ मेरा 22वां रैंक है सर वर्ल्ड कप में। हरिहरन के परिवार में 8 सदस्य हैं। छोटे वाले भाई का भी निधन हो गया। उसके भी 2 बच्चे हैं जिनका हरिहरन ही पालन पोषण करते हैं। इस समय हरिहरन पिताजी पर सारी जिम्मेदारी आ गई है। वहीं हरिहरन की पत्नी ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार उनकी मदद करे।
मैं प्रशासन से बस यही चाहती हूँ कि हमारे आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर है और पहले जैसे भी है चल रहा था, अभी हमारे बहुत तकलीफ़ में मतलब जैसे है गुजर बसर हो रहा है। और हमारे 2 मेरे देवर के बच्चे हैं, 2 मेरे बच्चे हैं, ये सब का पालन पोषण लग रहा है। और मेरे ससुर जी है वो गुपचुप का ठेला चलाते हैं, उसी में हम लोग का खर्चा वर्चा सब थोड़ा बहुत है वो चल रहा है। प्रशासन से आप लोग क्या उम्मीद चाहते हो? प्रशासन से बस यही है उम्मीद करती हूँ कि मेरे हस्बैंड जी को छोटा मोटा कम से कम जॉब दिलाने के। ये बहुत बड़ी विडंबना है। ऐसे खिलाड़ियों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। जिन खिलाड़ियों की जीत पर पूरा देश जश्न मनाता है, उन्हीं खिलाड़ियों में एक हरिहरन अपनी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। सरकार को ऐसे खिलाड़ियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार हरिहरन के परिवार की मदद कब तक करती है। बिलासपुर से हिंदी खबर के लिए संजय यादव की रिपोर्ट।